जैसे ये हार गिरेगा इसे उठा के छुपा लूंगी ताकि कभी किसी को मिले ही नहीं, ड्रामा हो और ये शादी टूट जाए। अमृता मासी, हम लोग भी सब लोग के साथ डांस करते हैं, चलो ना। नहीं बेटा अभी नहीं, मासी बाद में आएगी। इतने प्यार से बच्ची बोल रही है, कर लेना थोड़ा सा डांस। चाची आप भी आओ। हाँ बेटा चलो। चलो काम हो गया, लेकिन हार कहाँ गया? सब डांस करेंगे, ओके? मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। हाँ जल्दी आना। क्या हार? माँ रुचिता, थैंक गॉड वो हार कहीं गिरा तो सही। मुझे नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन रुचिता के पास भी नहीं है। उतना ही चाहिए था मुझे। अब इस रिश्ते को टूटने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा पुश्तैनी हार कहाँ है? हार कहाँ गया? देते वक्त ही कहा था मैंने कि उसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखना। तो ना तो तुम एक हार की जिम्मेदारी संभाल पाई और ना ही हमारे खानदान का मान रख पाई हो। अभी 2 घंटे भी नहीं हुए तुम्हारी सगाई को और तुम एक हार नहीं संभाल पाई, तो जिंदगी भर इस परिवार और हमारे रिश्तों को संभाल लोगी, इसकी क्या उम्मीद रखूं मैं तुमसे? दादी जी, हार अभी मेरे गले में ही था, पता नहीं कैसे गिर गया। यहीं कहीं गिरा होगा, मैं अभी ढूंढती हूँ। इतने सालों में आज तक रीतू से वो हार इधर उधर नहीं हुआ और तुमने चंद मिनटों में ही ये हार खो दिया। अभी तो शादी भी नहीं हुई है और अपशकुन पे अपशकुन हुए जा रहे हैं। रुचिता, इस फैमिली का मेंबर बनने के बाद ये तुम्हारी पहली जिम्मेदारी थी। थोड़ा तो ध्यान रखना था। वैसे तो तुम पे पहले भी चोरी का इल्जाम लगा था, हालांकि वो झूठ था। उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही, नॉट डन। अरे ये क्या बेकार की बातें लेके बैठे हो? ना कोई चोरी हुई है ना कोई अपशकुन। रुचिता करके बाहर नहीं गई और ना कोई बाहर वाला घर में आया है। हाँ कुछ ही बाहर वाले हैं यहाँ। हार यहीं कहीं पे गिरा होगा, ढूंढो उसे। हाँ यहीं कहीं होगा। आप टेंशन मत लीजिए, हम सब मिलके ढूंढ लेंगे। इससे पहले वो हार किसी और को मिले, मैं ही उसे ढूंढ के गायब कर देती हूँ, क्योंकि अगर वो हार नहीं मिला तो ये रिश्ता भी नहीं होगा। अमृता, तुम क्यों ढूंढ रही हो नेकलेस? निहार, तुम्हारी फैमिली का पुश्तैनी हार है वो। तुम्हारी मॉम और दादी कितना अपसेट हो रही है। रुचिता को तो किसी की परवाह नहीं है, पर मुझे तो है। मैं उन्हें ऐसे अपसेट नहीं देख सकती। मैं उन्हें वो हार ढूंढ के दूंगी। See, that's why I love you. तुम सबके बारे में कितना सोचती हो। ऐसे कैसे हो गया यार? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया? कहाँ ढूंढूं अभी? पता नहीं कहाँ गिर गया होगा। मिल गया हार। इससे पहले किसी और को पता चले, मैं उसे ले लेती हूँ। निहार, मैं अभी आई। माँ ऐसे नहीं रोते।
मिल जाएगा ना हार। कहाँ गया होगा? यहीं कहीं होगा। ऐसे हिम्मत मत हार। मिलना ही चाहिए मम्मी। उस हार की कीमत तो हम चाह के भी नहीं चुका सकते। पैसों से ज्यादा सबकी भावनाएं जुड़ी है उस हार से। जानती हूँ बेटा, पर देख खाटू श्याम जी ने अब तक सब कुछ ठीक किया है। उनकी कृपा है हम पर, वो कुछ अपशगुन नहीं होने देंगे। तू कहाँ गई थी? वहां ढूंढ। हाँ, मैं इधर देखती हूँ। खाटू महाराज, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। वो हार ऐसे कैसे खो गया? बस वो हार मिल जाए। मैंने नरेश से पहले ही कहा था ये लड़की इस हार के काबिल है ही नहीं, लेकिन वो नहीं माना। अब देख लो, हो गया ना अपशकुन, खो गया ना हमारा पुश्तैनी हार। एक्सक्यूज मी, मुझे प्यास लगी, आप पानी ले आइए। ओह पुअर रुचिता, तुम प्रे ही करती रह जाओगी और ये हार मैं ऐसे गायब करूंगी जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। थैंक यू सो मच खाटू महाराज। इतनी मुश्किल से चांस मिला था, वो भी गया। दादी जी, इसकी डोरी कट गई थी इसलिए गिर गया था। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आप सबको इतनी तकलीफ हुई। खाटू श्याम जी का शुक्र है कि हमारे पुरखों का आशीर्वाद उन्होंने हमें वापस लौटा दिया, लेकिन अपनी हर चीज की जिम्मेदारी हर हाल में हमारी होती है। वो अगर खो जाए तो उसके बाद सब बहाने होते हैं। पर ये हाथ में मिला कहाँ से? वो मंदिर में अचानक। कहाँ से मिला, कैसे मिला, इन सब बातों का अब क्या अर्थ है? जिसका था उसे मिल गया। खाटू श्याम जी महाराज की कृपा रही कि उसी के हाथ में आ गया। रुचिता बेटा, ये अब तुम्हारा ही हार है। श्रीधर जी, अब इसकी डोरी पक्की करवा लीजिएगा आप। अच्छा नरेश जी, अब रस्में पूरी हो चुकी हैं तो अब हमें भी इजाजत दीजिए। शादी की बाकी तैयारियां भी पूरी करनी है घर पे। बिल्कुल, लड़की के परिवार वालों को कई सारे काम होते हैं और कई जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन आप अभी ठीक हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि आप शादी की जिम्मेदारियां अपने सर पे ले लें, इसलिए शादी का मंडप और बाकी रस्में हमारे यहीं पे होंगी। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? शादी तो लड़की वालों के घर पे ही होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं श्रीधर जी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी बेटी की खुशियों में शामिल हो, न कि शादी की तैयारियों में खुद की तबीयत खराब कर लें। आप सब लोग यहाँ आइए और कन्यादान की रस्म कर दिल से विदा कीजिए रुचिता को। बाकी सब हम संभाल लेंगे।
प्लीज। अरे नरेश जी, आप हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आपको जैसा ठीक लगे हम वैसा ही करेंगे। खुश रहो बेटा। थैंक यू अंकल। बेटियां बाप को थैंक यू नहीं कहती, बेटी माना है, पिता का फर्ज निभाऊंगा मैं। चलिए श्रीधर जी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है निहार सर आज कहीं खोए हुए थे। वो इस शादी से खुश हैं भी या नहीं। आज पूरे फंक्शन में उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की। मैसेज करके पूछती हूँ। धत पगली, क्या पूछूं मैं उस इंसान से जो मुझे पहले ही प्रपोज कर चुका है। पूरे फंक्शन में इतने सारे गेस्ट थे, पूरी फैमिली थी। सबके सामने बात करने में उन्हें और लग रहा होगा ना, इसलिए उन्होंने बात नहीं की होगी। कल मेरी और निहार सर की शादी है। हेलो। हाँ, क्या सोचा है तुमने? कल शादी है तुम्हारी। शादी और उस बहन जी से नो चांस। मैं सुसाइड कर लूंगा अमृता, लेकिन उस बहन जी से कभी शादी नहीं करूंगा। तुमसे पहले मैं अपनी जान दे दूंगी निहार, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तो क्या करें, कैसे तोड़े ये रिश्ता, तुम ही बताओ। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? मुश्किल है, लेकिन हमें अपने प्यार के लिए करना होगा। उस बहन जी से पीछा छुड़ाने के लिए और तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं कुछ भी करूंगा अमृता। जस्ट टेल मी। थोड़ा राइट लीजिए, राइट। हाँ बस। आज मेरे चाचू की शादी है, आज मेरे चाचू की शादी है। मैं जानता हूँ माँ कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं, लेकिन माँ आज शादी है, आज का दिन प्लीज कुछ गलत मत बोलिएगा। तुमने तो सबकी बोलती बंद ही कर रखी है नरेश। हमेशा से अपने पोते की बहू चुनने का सपना देखा था मैंने। यहाँ तक कि तुमने तो अपने पोते की बारात में शामिल होने का हक भी छीन लिया हमसे। शादी की सारी रस्में घर में ही रख ली। इतनी सी बात के लिए आप इतना नाराज हो रही हैं? शगुन के लिए बारात का चक्कर गली में ही लगवा रहे हैं, उसी में जी भर के नाच लीजिएगा। अरे तू बेटा, मैं आती हूँ। जी पापा। देखो हल्दी के लिए निहार तैयार हुआ है नहीं? हाँ पापा जी, माँ बुलाने गई है निहार भैया को। ठीक है। निहार बेटा, आई एम सॉरी, तेरी माँ हार गई। तेरी खुशियां नहीं दे पाई मैं तुझे, पर बेटा जो कुछ भी अब हो रहा है ना, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। इसलिए उसे मान लेने में ही हमारी भलाई है। हल्दी का टाइम हो रहा है, उठ जा, तुझे तैयार भी तो होना है ना। निहार, 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 निहार।
निहार जितनी जल्दी इस शादी को अपना लेगा उतना उसी के लिए अच्छा होगा। प्रतीक के पापा, माँ, माँ, प्रतीक के पापा, जिसका डर था वही हुआ, सब खत्म हो गया। निहार घर छोड़कर चला गया। सॉरी पापा, आप झुक नहीं सकते तो मुझसे भी झुकने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। बहुत कोशिश की मैंने आपको मनाने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है। मैं किसी भी हाल में ये शादी नहीं करूंगा, इसलिए ये घर छोड़कर जा रहा हूं। अब कभी इस जेल में वापस नहीं आऊंगा। मेरा बच्चा यार ऐसे कैसे घर छोड़ के जा सकता है? आई होप मैंने जो किया है सब सही होगा। ये आइडिया काम तो करेगा ना? बिल्कुल करेगा, तभी तो दिया था। निहार, तुमने जो किया हमारे प्यार के लिए किया, और प्यार में कुछ सही गलत नहीं होता। अब देखना, तुम्हारे पापा ये शादी जरूर कैंसिल कर देंगे। पता नहीं कहाँ होगा निहार, किस हाल में होगा। आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा निहार को, वो वापस आ जाएगा। जब तक निहार वापस नहीं आता ना, मैं शांत नहीं हो सकती। मुझे मेरा पोता चाहिए। आप मेरी बात सुनिए प्लीज। कुछ नहीं सुनना है मुझे। 1000 बार मैंने तुम्हें समझाया कि एक उम्र के बाद बच्चों को कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में मेरी बात आई नहीं कभी। पापा, निहार का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मेरे बच्चे ने इतना बड़ा फैसला ले लिया आपकी वजह से। हमारा बच्चा घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गया। उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। जब अपने पराये हो जाते हैं ना, तो इंसान परायों में अपनापन ढूंढता है। बस बहुत हो गई तेरी जिद, अब और नहीं। मैं अभी के अभी श्रीधर को फोन करके सारी सच्चाई बता देती हूँ। जब तक ये शादी कैंसिल नहीं होगी तब तक हमारा निहार वापस नहीं आएगा। ये शादी कैंसिल नहीं होगी माँ। अगर निहार जिद्दी है तो मैं भी उसका बाप हूं। साम दाम दंड भेद सब लगा दूंगा, लेकिन मैं निहार को ढूंढ के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज इस मंडप में निहार और रुचिता के फेरे होके रहेंगे। मैं भी देखता हूं कि तुम्हारा बेटा कहां और कब तक भागता है। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। क्यों लगाया मेरे चेहरे पे? पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। ये शादी कैंसिल हुई भी या नहीं? डोंट वरी निहार, मैं अभी रितु दी से बातों बातों में पूछती हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। यस प्लीज। आई एम सॉरी पापा, मैं जानता हूँ कि आपको हारने की आदत नहीं है, लेकिन इस बार आपको अपने बेटे से हार माननी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ूंगा।